बच्चों, हमने जो पाठ पढ़ा था निराली पोशाक, हास्य कथा है एक, किस प्रकार जो गोल मटोल है उनका शरीर के विषय में बताया गया। बहुत लंबे, बहुत चौड़े, बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति था। जब राजकुमारी की शादी के लिए, राजकुमारी के विवाह के लिए कपड़े खरीदने गया तो उसे कपड़े नहीं मिले। दर्जी के पास गया तो दर्जी भी उसका नाप नहीं ले सका। सबसे बड़ी सीढ़ी भी छोटी पड़ गई उसके लिए। हैट लेने गया, हैट नहीं मिली। जूते लेने गया, जूते नहीं मिले। तो उसने हैट की जगह, पाठ में हमने पढ़ा था कि टोकरी लगा ली, रंग बिरंगी फूलों वाली टोकरी लगा ली सिर पर, और जूतों की जगह 2 नाव पहन ली, और कपड़ों की जगह पर उसने तंबू पहन लिया। तो इस प्रकार से उसने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और समस्या का हल निकाला। तो आइए इस पाठ के प्रश्नों का अब हम अभ्यास करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। पाठ आपको समझ आया होगा। तो निराली पोशाक किसने पहनी थी? निराली पोशाक गोल मटोल ने। गोल मटोल का शरीर कैसा था? नारियल के पेड़ से भी ऊंचा, बरगद के पेड़ से भी चौड़ा। और गोल मटोल को जब हैट नहीं मिली तो उसने क्या किया? रंग बिरंगी फूलों वाली टोकरी अपने सिर पर लगा ली, सिर पर पहन ली। गोल मटोल को जब जूते नहीं मिले तो उसने क्या किया? नाव वाले से 2 नाव खरीद करके जूतों की जगह पर उसने नाव पहन ली। फिर उस पहनने को कपड़े नहीं मिले तो उसने क्या किया? तंबू पहन लिया, और तंबू उसने पहन लिया। और जब गोल मटोल दर्जी के पास गया तो उसने क्या किया? दर्जी सबसे ऊंची सीढ़ी लगा करके गोल मटोल का नाप लेने चढ़ा, परंतु सबसे ऊंची सीढ़ी भी छोटी पड़ गई, छोटी रह गई। तो आइए अब विस्तार से इसके प्रश्नों का हम हल करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं, प्रश्नों का अभ्यास करते हैं निराली पोशाक पाठ के। तो आइए बच्चों, गोल मटोल राम पाठ के प्रश्नों को हम हल करते हैं। देखिए, कठिन शब्द दे रखे हैं। सबसे पहले पोशाक, इसका अर्थ है पहनने के कपड़े। उदास, इसका अर्थ दुखी। तरकीब, उपाय, आजमाया, देखना अथवा जांचना। ऐलान, घोषणा। मेहमान, अतिथि, गुजरा, निकला। दर्जी, दर्जी कौन होता है? जो कपड़े सिलता है। विवाह, शादी। हैट, टोपी। सुझाव, सलाह या फिर राय। देखिए, अब वाचन और श्रुतलेख भी हम करेंगे। अब आप सभी को लिखना है महाशय, पतलून, गोल मटोल, आरामदायक, पंडाल और पोशाक। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। मौखिक, सोचिए और बताइए। गोल मटोल राम का शरीर कैसा होगा? सोच समझकर बताइए। तो देखिए, पाठ में दे रखा है नारियल के पेड़ से भी ऊंचा और बरगद के पेड़ से भी चौड़ा। ठीक है, अर्थात गोल मटोल राम का शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा था। दूसरा प्रश्न, टोकरी वाले को देखकर गोल मटोल राम के मन में क्या विचार आया? क्या आया विचार? कि अगर ये टोकरी मुझे मिल जाए तो मैं हैट की जगह इसका उपयोग कर सकता हूँ, हैट की जगह मैं इस टोकरी से काम चला लूँगा। ठीक है, और गोल मटोल राम ने ऐसा ही किया। आगे देखिए, दिए गए वाक्यों में सही या गलत के निशान लगाएं। गोल मटोल राम टोपी बनाने का काम करता था। करता था क्या काम करता था गोल मटोल राम? महल की साफ सफाई का। तो यहाँ पर गलत का निशान लगाना है। राजकुमारी का विवाह होने वाला था। बिल्कुल सही। गोल मटोल राम ने मोची से जूते सिलवाए थे क्या? उसने तो नाव के जूते बना लिए थे। तो गलत का निशान। दूसरा प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाएं। दर्जी की सीढ़ी गोल मटोल राम के कहाँ तक पहुँची? पेट तक, घुटनों तक। गोल मटोल राम ने किसके जूते बनवाए? तो नावों के जूते बनवाए। अब देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक दिन क्या ऐलान हुआ? एक दिन? कल राजकुमारी का विवाह है, सब लोग ज़रूर आए। दूसरा प्रश्न, गोल मटोल राम ने अपनी निराली पोशाक कैसे तैयार की? तो हैट की जगह टोकरी, जूतों की जगह नाव और कपड़ों की जगह तंबू पहनकर गोल मटोल राम ने अपनी निराली पोशाक तैयार की। आगे देखिए, बड़ी से बड़ी परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है? तो बड़ी से बड़ी परेशानी को सूझबूझ से दूर किया जा सकता है, जैसे गोल मटोल राम ने किया। अब देखिए, भाषा ज्ञान। वाक्य समाप्त होने पर
पूर्ण विराम और प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है ना, प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह और पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। गोल मटोल राम सबसे बड़ा आदमी था, हाँ था, बिल्कुल था, तो पूर्ण विराम, वाक्य पूर्ण हो गया। वह उदास होकर बैठ गया, जी बिल्कुल बैठ गया, तो पूर्ण विराम। तुम नावों का क्या करोगे, देखिए प्रश्न आ गया, क्या, ठीक है, क्या, कौन, ये इस प्रकार के शब्द आते हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। तुम नावों का क्या करोगे, तो क्या में प्रश्नवाचक लग गया। क्या आपके पास एक तंबू है, देखिए फिर क्या आ गया, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। वह बहुत खुश था, पूर्ण विराम। सोचिए, समझिए और पाठ के आधार पर मिलान करके लिखिए। देखिए यहाँ पर साफ सफाई, राजकुमारी, दुकानदार, रंग बिरंगा गोल मटोल। ठीक है, आगे आगे साफ सफाई, राजकुमारी, दुकानदार, रंग बिरंगा गोल मटोल। आगे देखिए, जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जो जादू दिखाता है वह जादूगर, तो जो कपड़े सिलता है वह क्या हुआ, दर्जी। ठीक है, दर्जी, गायक, मोची क्या होगा, जो कपड़े सिलेगा वह तो दर्जी, जो गाना गाता है वह गायक, और जो जूते सिलता है, जूते ठीक करता है वो मोची, तो जो कपड़े सिलता है वो क्या हुआ, दर्जी। अब देखिए, जो जूते सिलता हो वह क्या हुआ, जोकर, मोची, दर्जी, क्या होगा, मोची। ठीक है, जो राजा की बेटी हो, राजकुमारी, राजकुमार, रानी, क्या होता है, राजकुमारी। जो राज करता हो वह कौन होता है, सेनापति, राजा, सिपाही, कौन होगा, राजा। जो नाव चलाता हो वह कौन होगा, नाविक, सवारी, ड्राइवर, कौन होगा, नाविक। अब देखिए, क्या आप जानते हैं कि हिंदी में अंकों को अलग अलग तरह से लिखते हैं, जो इस प्रकार है। अब देखिए, आपको यह बिल्कुल याद करना है हिंदी में। ठीक है, गोल मटोल राम ने कितनी टोकरी ली, एक टोकरी ली, तो देखिए एक को कैसे लिखते हैं। आगे देखिए, इसमें गोल मटोल राम के एक हाथ में कितनी उंगलियां थी, 10 उंगलियां थी, देखो 10 कैसे लिखते हैं। हाँ, गोल मटोल राम ने कितनी नावें खरीदी, 2, देखो 2 कैसे लिखते हैं। ठीक है, गोल मटोल राम ने कितने तंबू लिए, एक तंबू लिया, एक। आपको 1 से 10 तक ये याद करनी है, ठीक है, और लिखना है अपनी कॉपी में। चलिए, निराली पोशाक कहानी में पहले क्या हुआ था, चित्र देखकर बॉक्स में सही क्रम लिखकर बताइए। पहले क्या हुआ था, देखिए, दर्जी गोल मटोल राम का नाप लेने चढ़ा तो सीढ़ी। दूसरा, उसने हेड टोकरी की जगह हेड की जगह टोकरी लगा ली, देखिए दूसरा। तीसरा है जूतों की जगह नाव पहन ली, और चौथा है कपड़ों की जगह तंबू पहन लिए। ठीक है, अब आपको ये 1 से 10 तक हिंदी की गिनती याद करनी और अपनी कॉपी में लिखना है। देखो इसमें देख करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे लिखना है, इसमें दे रखा है, आपको सभी को लिखनी और याद करनी, किस प्रकार लिखते हैं इसको। चलिए ठीक है, प्रश्न उत्तर याद कीजिएगा आप।